X Limited, a trading company, decided that the value of its building could be used to provide additional working capital. The balance sheet of the company as on 31st March 2013 was as under. Now, what is the name of the company? The company name is X Limited. Now, ये क्या था? ट्रेडिंग कंपनी था. उन्होंने क्या डिसाइड किया था? दैट अ वैल्यू ऑफ इट बिल्डिंग, जो भी उनकी बिल्डिंग की वैल्यू है वो अगर सेल कर रहे हैं या तो फिर मे बी इट कैन बी यूज फॉर द एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो वो हमें एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए काम आ जाएगा. डे टू डे जो बिजनेस में हमें वर्क ये कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल. तो वी कैन यूज दैट वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग एज अ वर्किंग कैपिटल. नाउ फॉर दिस पर्पज दे हैव गिवन अस द इंफॉर्मेशन ऑफ अ बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट दी गई है. लायबिलिटीज एंड द असेट्स आर बीन गिवन टू अस. अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास कितने शेयर्स है, हमारे पास कितने डिबेंचर्स है, देन असेट्स हमारे कितने, एंड हाउ मच करंट असेट्स वी आर हैविंग. तो सबसे पहले सी इक्विटी शेयर्स विच वी आर हैविंग इज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, and we have a 5,000 12% redeemable preference shares of 10 each. तो हमारे पास यहाँ पर इक्विटी शेयर्स भी है प्लस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है कि अगर इन नियर फ्यूचर में हमें अब तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव इशूड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट, एज अ रिजर्व्स, ठीक है, वी हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस इन इट इज 1,35,000. तो अगर हम रिडम्पशन भी कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली रिडम्पशन किस में से करते हैं? फ्रॉम अ डिविजिबल प्रॉफिट्स. ठीक है, सो नाउ दिस रिजर्व दैट इज P&L अकाउंट कैन, इसमें जितना भी अमाउंट है इट कैन बी यूज्ड फॉर द रिडम्पशन पर्पस इफ इट इज डन आउट ऑफ अ प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योर्ड लोन, 12% ऑफ डिबेंचर्स. हमारे पास कितने डिबेंचर्स है? 12% डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू 70,000. एंड अनसिक्योर्ड लोन, वी डोंट हैव एनी अनसिक्योर्ड लोन, इट इज कंप्लीटली नील. एंड करंट लायबिलिटीज में वी हैव अ क्रेडिटर्स. इफ आई गो टू द असेट साइड, वी हैव अ बिल्डिंग. बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमें वैल्यू दी है, द वैल्यू इज 1,60,000. फर्नीचर है 60,000 का. एंड देन वी हैव अ स्टॉक, डेटर्स एंड द बैंक बैलेंस. Depreciation on the building has been provided, they have already provided at the rate 2% per annum on the cost के ऊपर कितना परसेंट? 2% they have provided the depreciation. आपको यहाँ पर depreciation लगाना नहीं है, you don't have to charge the depreciation, it is already been charged. The following actions were taken. मतलब ये सिर्फ आपको एक information दिया है. The building was sold for 2,20,000 to another company. हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो हमने क्या कर दी? सेल कर दी है. किसको? दूसरी कंपनी को. इसके लिए तो यहाँ पर बोला था ना कि वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कुड बी यूज फॉर द एडिशनल वर्किंग कैपिटल. तो हमें ये जो 2,20,000 आ जाएगा वो हम एडिशनल कैपिटल के तरफ से हम यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूटिलाइज्ड. who leased it back to X Limited for 21 years at the annual rent of 16,000. अभी यही बिल्डिंग जो हमने सेल की थी दूसरे कंपनी को, हमने उनसे ही वापस लीज पर ले ली. X Limited has taken it on a lease from the another company for 21 years. और एवरी ईयर कितना रेंट विल बी पेड? एवरी ईयर 16,000 का रेंट विल बी पेड. एनुअल रेंट बोला है, मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए. Now 12% debentures were discharged at the premium of 10%. मतलब यहाँ पर जो रिडम्पशन हो रहा है, दिस रिडम्पशन इज बीन डन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम पर 10% के. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. सो अपार्ट फ्रॉम डिबेंचर्स वी आर ऑल्सो रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब अभी समझ में आया ये कौन सा टाइप ऑफ द सम है? This type of the sum is where the redemption is been done of a both debentures as well as the preference shares. तो हमें दोनों चैप्टर का क्या करना पड़ेगा? जो एंट्रीज है हमें दोनों के लिए पास आउट करनी पड़ेगी. फर्स्ट फॉर द प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज फॉर द डिबेंचर्स. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दोनों का रिडम्पशन हुआ है, शेयर्स का भी और डिबेंचर्स का भी. The directors expect that the profit of the company will future increase by 20,000 for the coming year due to the change in the working capital. क्या बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के वजह से डायरेक्टर्स ने ये एक्सपेक्ट किया है कि ये प्रेडिक्ट किया है कि उनका फ्यूचर में जो भी वर्किंग कैपिटल है वो किससे इंक्रीज हो जाएगा? 20,000 रुपीज से. ठीक है, क्यों 20,000 से प्रॉफिट विल गेट इंक्रीज? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल.
सो वर्किंग कैपिटल का जो भी चेंजेस है वो किसके ऊपर अल्टीमेटली हुआ, प्रॉफिट के ऊपर. Required to draft the journal necessary to record the above transaction. To record the transactions, what you have to prepare? You have to prepare a journal entries. So let's prepare a format of a journal. Serial number, particulars, debit rupees, credit rupees. So this is the case where the redemption of the preference shares and the debentures both is happening. सबसे पहले तो हमें एज पर दिस इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑफ द सेल, तो हमें सबसे पहले तो सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ बिल्डिंग वॉज बिन सोल्ड, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द सेल? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बिकॉज आपके अकाउंट में क्या आएगा, पैसा आएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. नाउ बैंक में कितना आना है पैसा, 2,20,000. एंड बिल्डिंग का वर्थ कितना है अभी, देखो बुक वैल्यू इज 1,60,000. इट मीन्स हमें बिल्डिंग बेचने पर क्या हुआ, हमें बिल्डिंग बेचने पर प्रॉफिट मिला है. ओके, व्हाट वी हैव गेन्ड अ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बिल्डिंग. सो दिस प्रॉफिट वी विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, यही प्रॉफिट को हम सीधा कहां पर कर देते हैं, ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. क्यों जनरल रिजर्व में नहीं, तुम लोग मुझे बोलो, आप क्या एवरी टाइम बिल्डिंग बेचोगे, एवरी टाइम आपको पैसा मिलेगा, हर 2 months 3 months 6 months में यू विल बी सेलिंग द बिल्डिंग? ऑब्वियसली नो. तो डायरेक्टली ये मेरा क्या है, ये कभी कभार होने वाला ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर. सो वी हैव ट्रांसफर इट इन द कैपिटल रिजर्व. कितना है, सी द डिफरेंस, 60,000 का. प्रोसीड्स ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड. सेल करने पर आपको क्या मिला, पैसा मिला. और जो भी आपको प्रॉफिट मिला था, दैट इज ऑफ 60,000 रुपीज. प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग credited to reserve. Am I clear? Are you all able to understand? चलो, now next entry. Now सबसे पहले तो हमें रिडम्पशन हो रहा है, तो व्हाट वी नीड टू क्रिएट अ DRR. सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, DRR बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिडम्पशन का क्राइटेरिया क्या है फॉर रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, फर्स्ट DRR बनता है, देन यू स्टार्ट विद द रिडम्पशन प्रोसेस. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर क्रिएटिंग द DRR. ठीक है, अभी आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यू कैन क्रिएट द DRR फ्रॉम दिस. ठीक है, अभी बिकॉज नथिंग इज बीन टोल्ड ना, हमें हमारे पास कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि दिस प्रॉफिट विल इन फ्यूचर इट विल गेट इंक्रीज बाय 20,000. तो वी कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम दिस प्रॉफिट appropriation account, because this we are basically utilizing the money from this for the redemption purpose only. To DRR, I'm not writing it whole, just writing it out. DRR, that is debenture redemption reserve account. कितना का रिडम्पशन करना है, होल ऑफ द 70,000, क्योंकि सारे डिबेंचर्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, बट इट इज डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम, तो सारे हो रहे हैं तो हम पूरा ट्रांसफर कर देंगे. सो 70,000 का व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ DRR. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट
to DRR, or you can write down been the creation of DRR. नेक्स्ट एंट्री रिडम्पशन की पास करेंगे. सो रिडम्पशन की एंट्री विल बी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. Now, since this redemption was done at a premium of 10%, see the second point, that is B point. So premium on redemption account debit to debenture holders. Now, debentures की वैल्यू कितनी थी? 70,000. Premium on that is 70,000 पर 10% का premium comes to how much? 7,000. So 70 plus 7. तो डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे करना है? 77,000. Amount payable to debenture holders redemption at premium 10%. नाउ हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को. द नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर द पेमेंट एंट्री फॉर द डिबेंचर होल्डर्स. सो डिबेंचर होल्डर्स विल बी रिसीविंग द मनी. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना पेमेंट करना था? 77,000 का. सो पे 77,000 टू द डिबेंचर होल्डर्स. इन अमाउंट पेड to debenture holders on redemption. Am I clear till this? Anyone facing any of the doubt? Just acknowledge. Any doubt till here? Okay. So now next one is preference shares पर redeem at a premium of 10%. So सबसे अभी क्या करेंगे? हम redemption करेंगे. किसके? preference shares का redemption करेंगे. So what will be the journal entry for the same? 12% redeemable preference shares account debit. Now this redemption is also done at a premium. So premium on redemption of preference shares account debit to preference share holders.
कितने के प्रेफरेंस शेयर्स थे? सी इन द बैलेंस शीट 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स वी वर हैविंग. सो 50,000 10% का प्रीमियम. So 50,000 per 10% comes to how much? 5,000. So total amount which is due to the preference shareholders is 55,000. In amount payable to preference shareholders on the redemption at a premium of 10%. Now next entry. को क्या करना पड़ेगा? You will have to create a CRR. Correct? Debentures redeem करते तब we prepare DRR, and when we redeem the preference shares तब हम क्या करते हैं? CRR, that is capital redemption reserve account. So capital redemption कहाँ से लेंगे? Obviously from a divisible profit. So profit and loss account debit. To capital redemption reserve. कितने का create करेंगे CRR? Obviously whole of the 50,000 का. In CRR created out of profits. You can write down out of profit and loss account. Which will be the next entry. Obviously payment की entry होगी. Payment किसको करेंगे? Preference shareholders को. So next entry will be payment entry to the preference shareholders. Preference shareholders account debit to bank account. कितना पे करना है preference shareholders को? 55. Amount paid to preference shareholders. Redemption. Now जो एक एंट्री बच गई वो क्या है? देखो, this premium on the redemption of debentures and this premium on the redemption of the preference shares, ये हमें क्या करना पड़ेगा? Obviously we have to discharge this. क्या इसको राइट ऑफ करना है? ये प्रीमियम को, दोनों प्रीमियम्स को क्या करना है? जो भी प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर हुआ है ऑफ द डिबेंचर्स एज वेल एज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, तो वी हैव टू write off this premium. So for this we have to pass the entry profit and loss account debit to premium on redemption of debentures
And profit and loss account debit to premium on the redemption of the preference shares. So let's pass the entry. Profit and loss account debit. Premium on redemption of debentures account. कितना था प्रीमियम? 7,000 rupees. So you have to pass this entry with a 7,000. Premium redemption of debentures charged to profit and loss account. Last entry, we have to adjust this premium of the redemption as well. Profit and loss account debit to redemption of preference shares. Now premium preference shares पर कितना पे हुआ था? 5,000 rupees. So pass the entry with 5,000 rupees. In premium on the redemption of the preference shares charged to profit and loss account. लास्ट एंट्री, डीआरआर को कहां पर ट्रांसफर करेंगे? लास्ट विल बी डीआरआर अकाउंट विल बी क्लोज. यू हैव मेड दिस डीआरआर, so DRR account will be closed by transferring this amount to the general reserve. So what will be the journal entry? DRR account debit to general reserve account. ₹70,000. Amount of DRR to general reserve account. So with this we are done with our sum. So basically क्या था sum में?
redemption was been done for both the preference shares as well as the redemption was done for the debentures, and the building was sold for this purpose, and after selling the building again it was taken back on the lease. ठीक है, लीज पर वापस उन्होंने ले लिया था, and this redemption was done at a premium of 10% for both the preference shares as well as for the debentures. फिर हमने क्या किया, we have created a DRR as well because and we have created the CRR in the case of the redemption of the preference shares, and जो भी प्रीमियम है ये दोनों प्रीमियम on the redemption of debentures as well as on the redemption of the preference shares हमने कहाँ से ये चार्ज किया, P&L से, and later on at the last stage DRR account close किया by transferring this into the general reserve account.